भक्ति आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति की भावना है। निस्वार्थ भाव से बाबा की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य भी है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो बाबा से ही प्रेम करता है, जो अपने भगवान से ही प्रेम करता है, चाहे तुम किसी भी रूप में उन्हें क्यों ना मानते हो। बाबा तो कहते हैं सबका मालिक एक, तो चाहे आप बाबा को माने गणपति के रूप में या फिर शिवजी के रूप में या गुरु बाबा के रूप में या अल्लाह के रूप में, बाबा सभी से प्रेम करते हैं। सच्चे हृदय से उन्हें जो याद करता है किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता, वो प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, तो बस बाबा उसके होके रह जाते हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा था, मेरे साई मेरे विश्वास, आई थिंक साई लीला टीवी पे आते हैं उनके एपिसोड्स। तो एक बहुत सुंदर आंटी हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस कल शेयर किया था। आप लोगों में से किसी ने अगर देखा होगा तो आई डोंट नो। वो आंटी बहुत सीनियर सिटीज़न हैं जो बता रही थी कि मतलब उनके कितने सालों से वो बाबा से जुड़ी हुई हैं, और वो बोली कि मैं कभी बाबा से कुछ नहीं मांगती। तो मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी कि जनरली हम कैसे होते हैं इंसान कि बाबा से हमेशा मांगते रहते हैं। तो बाबा तो कहते हैं कि मुझे सब पता है कि तुम्हें क्या देना है और क्या नहीं देना है। तो वो आंटी ने यही बात बोली कि मैं क्यों मांगूं, मैं क्यों भिखारी बन जाऊं उनके सामने, जब वो देने वाला दे रहा है, अपने समय से देगा हर एक चीज़। उसको सबसे ज़्यादा पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं, मतलब मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो मैं मांगूं क्यों। तो बस मैं बाबा का ही प्यार मांगती हूँ और बाबा को बाबा से मांग लेती हूँ। और जो बाबा के बच्चे होते हैं, हम अगर बाबा से बाबा को ही मांग लें तो बाबा को और कुछ नहीं चाहिए। तो भक्ति के 9 रूप होते हैं। मैं उन्हीं के बारे में आज बात करने आई हूँ। ओम साई राम, जय साई राम सभी को। और बाबा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बाबा की कृपा से और बाबा की ब्लेसिंग्स और परमिशन से आज मैं नवधा भक्ति के बारे में बात करने आई हूँ। भक्ति के, जैसे कि आप जानते हैं, बाबा की साई सच्चरित्र में भी लिखा हुआ है, भक्ति के 9 रूप होते हैं जिन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है। तो इन रूपों के बारे में थोड़ा जितना मैं समझ पाई उतना मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक एक करके मैं बताती हूँ आपको। तो पहला भक्ति का रूप है श्रवण, भगवान के बारे में सुनना, उनके गुणों और लीलाओं के बारे में जानना। तो जो आप अभी कर रहे हैं ये सुन के, वो मैं बाबा के बारे में ही बता रही हूँ, भगवान के बारे में ही बता रही हूँ। तो ये जो आप कर रहे हैं वो भक्ति का एक रूप है, श्रवण। श्रवण के माध्यम से भक्त बाबा के बारे में जानता है और उनके प्रति प्रेम और समर्पण विकसित करता है। तो जितना हम सुनते हैं, बाबा को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी लीलाओं को समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उससे हमें बाबा के प्रति और प्रेम और समर्पण और विश्वास जागृत होता है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि जब चित्त शांत न हो तुम्हारा तो मेरी लीलाओं का श्रवण कर लिया करो, मेरी साई सच्चरित्र सुन लिया करो अगर पढ़ नहीं पाते तो इससे क्या होता है कि हम बाबा के और करीब जाते हैं, और जो हमारा मन दुखी होता है तो वो सही हो जाता है। हमारा विश्वास अगर डगमगा रहा होता है तो वो सही दिशा में बाबा उसे अपने आप ही ले जाते हैं। दूसरा है कीर्तन, भगवान के नाम का जप करना, उनकी महिमा का गायन करना। बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरी लीलाओं का तुम श्रवण करो और मनन भी करो। तो मेरी लीलाएं सिर्फ अपने तक न रखो, मेरी लीलाओं को दूसरों के साथ भी शेयर करो। तो ये होता है बाबा का कीर्तन करना, उनका नाम जप करना, उनके भजन गाना। तो ये सब कीर्तन में ही इंक्लूडेड है। कीर्तन के माध्यम से बच्चे बाबा की महिमा का गुणगान करते हैं, उनके प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। कितने हम साई संध्या देखते हैं जहाँ पर इतने सुंदर सुंदर साई भजन होते हैं। साई संध्या बोलिए या कोई भी कीर्तन बोलिए कि हम जहाँ पर अटेंड करने जाते हैं, माता का कीर्तन हो, हनुमान जी का पाठ हो, तो उन सब में क्या होता है कि भगवान के लिए हम उनकी स्तुति गाते हैं, हम उनकी महिमा करते हैं। कैसे इंसान को, अगर आप खुद अपना सोचिए कि अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता है, आपकी तारीफ़ करता है, आपको कितना अच्छा लगता है। तो उसी तरह इस
संसार को जिस भगवान ने, जिस बाबा ने बनाया है, तो अगर हम उनकी महिमा के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए थोड़ा वक्त रोज़ निकालें, उनको कहें कि बाबा आप कितने अच्छे हैं, आप कितने स्वीट हैं और आपकी लीलाएं अगाध हैं, और हम उनकी लीलाओं का शेयर करें सबको, उनके प्रेम में अगर हम भजन गाएं तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। अगर आपको सिर्फ कोई शाबाश बोल देता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। उसी तरह हमें भी बाबा के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और उनका नाम जप करना चाहिए और उनका कीर्तन ज़रूर करना चाहिए। तीसरा है स्मरण। भगवान को स्मरण करना, उनके बारे में सोचना, उनके गुणों पर विचार करना। तो बाबा को हर पल अगर हम अपने थॉट्स में रखते हैं, दैट मीन्स हम बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा से अगर सारा दिन हम बातें करते हैं, दैट मीन्स हम उनको याद कर रहे हैं। पता है, मैंने एक मूवी देखी थी बहुत पहले, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है। आज जब मैं ये इस टॉपिक के बारे में तैयारी कर रही थी तो मुझे वो मूवी की याद आ गई। वरुण धवन की मूवी थी, कोई तो कॉमेडी मूवी थी, बहुत पहले रिलीज़ हुई थी। आई थिंक उसकी फर्स्ट मूवी थी। तो उसमें वो ना कॉलेज में जैसे एंटर करता है तो गणपति से, जीसस से ऐसे बहुत हंस के बात करता है, और कैसे वो बिडू और ऐसे सब इन टुडेज़ लैंग्वेज। तो मुझे वो देख के इतनी हैरानी हुई थी कि कमाल है, बिकॉज दैट टाइम मैं बाबा से इतना जुड़ी नहीं थी। और फॉर मी भगवान वॉज भगवान जी के प्रति हमेशा इज्जत भाव से हम ऐसे ऑब्वियसली रिस्पेक्ट इज़ ऑलवेज देयर, लेकिन कैसे हम बहुत तमीज़ से उनके सामने जाके मंदिर में हाथ जोड़ना और उनके पैर छूना उतना करते थे। बट बाबा से बातें भी की जा सकती हैं, वो तो अब बाबा से जुड़ने के बाद पता चला कि हम भगवान क्योंकि हमें सुन रहे हैं, तो जब उनके होने का एहसास होता है तो हम उन्हें उनसे बातें भी करने लगते हैं। तो भगवान का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। आप उनसे बातें कीजिए, आप देखिए कैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे। अब कल ही की बात है, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी लीला बताती हूँ बाबा की। सुबह ना मेरी मेड नहीं आई थी, और मैं कल बहुत सोच के बैठी थी कि बाबा के ये मतलब वीडियोस जो बनाने हैं, मैं ये रिकॉर्ड करूँगी, वो रिकॉर्ड करूँगी। सुबह से मेरा मतलब वही दिशा में मेरा दिमाग चल रहा था कि तैयारी कर रही थी मैं अपने दिमाग में, और इवन आई वाज जॉटिंग डाउन नोट्स कि मुझे क्या क्या बोलना है। तो थोड़ी देर हो गई, और जब मेरी मेड के आने का टाइम हुआ मेरे हाउस हेल्प का, तो आई नहीं। एंड मुझे इतना गुस्सा आया बाबा के ऊपर। मैं बोली बाबा क्या यार, मैं आप ही के काम के लिए मैं इतना सुबह से स्ट्रगल कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, और आप बाई को नहीं भेजोगे तो मेरा तो आधे से ज़्यादा अभी अगले 2 घंटे मेरे उसमें ही निकल जाएंगे घर के काम में, तो फिर मैं कैसे करूँगी आपका काम। तो मैं बहुत नाराज़ हो गई थी बाबा से। एंड आई एम मतलब ऐसे होता है ना, हम बाबा के बच्चे हैं, हक भी बनता है बाबा के ऊपर। तो मैंने बोला अभी खबरदार है, बाबा मुझसे बात नहीं करना, और बिल्कुल कोई मैसेज नहीं भेजना मोबाइल पे कि तू मुझसे गुस्सा नहीं होगी क्या। और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक नोटिफिकेशन आया मुझे, एंड जब मैंने वो ओपन किया तो वो उसमें मैसेज था कि मैं वो शेयर भी करूँगी अगर हो सके तो, इट पेन्स व्हेन माय चिल्ड्रन गेट एंग्री ऑन मी। तो वो देख के मुझे स्माइल आ गई मेरे मुंह पे, और मैंने बोला कर दिया ना, मुझे एकदम पिघला दिया मेरे मन को। मैंने ठीक है, गुस्सा नहीं होती हूँ आपसे, लेकिन प्लीज़ अभी ज़रा थोड़ी देर मुझे शांत रहने दीजिए, मेरा थोड़ा दिमाग शांत होगा, घर का काम ख़त्म करूँ फिर आपसे बात करती हूँ। एंड देन यही होता है कि हम भगवान को जब अपने थॉट्स में रखते हैं, स्मरण करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो आप देखिए आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और बाबा को भी अच्छा लगेगा। तो स्मरण के माध्यम से वैसे भी हम बाबा को हमेशा अपने मन में रखते हैं और उनके प्रति अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बैठ के उनका जप करें या बैठ के उन्हें याद करें, बस अपने थॉट्स में, अपने विचारों में, अपने कर्मों में उनको रखिए, और बाबा उसमें ही खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट है पाद सेवन। पाद सेवन में बाबा के चरणों की सेवा करना, उनकी पूजा करना। पाद सेवन के माध्यम से हम बाबा के चरणों की सेवा तो करते हैं और उनके प्रति सम्मान और आदर प्रकट करते हैं अपना। तो जैसे हम बाबा की पूजा करते हैं, उनके स्वरूप की पूजा करते हैं, तो वो पाद सेवन कहलाया जाता है। हम और जो बच्चे नहीं कर पाते, ये एक मैंने देखा था स्वामी समर्थ के सीरियल में कि स्वामी की एक बहुत सच्ची भक्त थी, उसको ना स्वामी से दूर रखा जा रहा था। उनके घर वाले, उनके ससुराल वाले उनको पूजा नहीं करने दे रहे थे स्वामी की, तो उनको दूसरे रूम में बंद कर दिया था, और स्वामी की पादुका दूसरे रूम में थी, जहाँ मतलब उनके पूजा रूम में। तो वो पूजा रूम में उनको एंटर ही नहीं होने दे रही थी उनकी सास। तो वो बहुत शांत थी क्योंकि इतना पूर्ण समर्पित भाव से वो करती थी पूजा।
तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला अपनी सास को कि आप मुझे अगर पूजा रूम में नहीं भी भेजे ना तो भी मैं स्वामी की पूजा यहीं से करूँगी। तो उनकी सास बड़ी हैरान हो गई है कि ऐसे कैसे तू पूजा करेगी, उनकी पादुका तो उधर है। तो बोली कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने मन ही मन, मतलब आंखें बंद करके, जो वो रोज़ करती थी ना कि उनकी पादुका पे पानी डाल के, जल डाल के उनको पोंछना पादुका को, और फिर फूल रखना, तो वो मन में वो विजुलाइज करती गई, इमेजिन करती गई कि मैं ये कर रही हूँ स्वामी आपके लिए। इसको बोलते हैं मानसिक पूजा, कि आप अपने मन से उनको, मानस पूजा, आप अपने मन से उनको याद करके कर रही हैं। फिज़िकली आप वहाँ नहीं भी हों तो भी आप मन में सोच रही हैं कि बाबा मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मैं आज घर पे नहीं हूँ, या मैं आपके स्वरूप के सामने नहीं हूँ, लेकिन मुझे करना है। क्योंकि बहुत लेडीज़ होती हैं जो वो नहीं कर पाती ड्यूरिंग पीरियड्स, जो नहीं करते हैं उनके लिए, कि आप मन ही मन वो सीन विजुअलाइज कीजिए कि आप ये कर रही हैं, कि आप बाबा के ऊपर पानी डाल रही हैं, और जो भी मतलब अगर जो आप अभिषेक करती हैं वो कर रही हैं, फिर उनको पोंछ के बहुत सुंदर से उनको तैयार कर रही हैं, फूल अर्पित कर रही हैं। तो वो सीन में वो दिखाया था कि वो जैसे जैसे वो सोच रही है वैसे वैसे वहाँ पर वो दूसरे रूम में उसकी भाभी खड़ी थी, और वो देख रही थी कि वो जो सोच रही है वो वहाँ हो रहा है, एंड वाकई में फूल गिर रहे थे पादुका पे। सो दिस इज़ हाउ बाबा वॉन्ट्स अस टू बी, टू सरेंडर टू हिम कम्प्लीटली, कि आप इतना मन से कीजिए अपनी पूजा, कि चाहे आप उनके स्वरूप के सामने हो ना हो तो भी बाबा आपका जो आप मन से पूजा कर रही हैं ना वो एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद आता है अर्चन, भगवान की पूजा करना, उन्हें पुष्प धूप नैवेद्य और अर्पित करना। अर्चन के माध्यम से भक्त जो होता है बाबा की पूजा करके उनके प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। जैसे पाद सेवन था कि हम उनकी पादुका को पोंछ रहे हैं, जल अर्पित करके उन्हें बाबा की पूजा कर रहे हैं। सेम तरीके से अर्चन का भी होता है, ये उसी में इंक्लूडेड हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे हम उनके ऊपर पुष्प डालेंगे और उनके प्रति अपना समर्पण भाव, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, कि इतना समर्पित रहिए कि आप कहीं पर भी हों इन द वर्ल्ड, अगर आप नहीं भी हैं बाबा के सामने, उनके स्वरूप के सामने, तो भी अगर आप मन से उनको एक फूल अर्पित करना चाहते हैं तो बाबा वो मन से अर्पित किया हुआ फूल भी स्वीकार करते हैं। और फिर आता है वंदन, भगवान को प्रणाम करना, उनका सम्मान करना, और इसके माध्यम से हम भगवान को प्रणाम करके उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। तो कैसे हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं, उसी तरह बाबा को भी झुककर प्रणाम करना। अपने देखिए, झुकने से क्या होता है, हम सिर्फ फिज़िकली झुक नहीं रहे हैं, हम बेसिकली जहाँ तक मुझे समझ आता है कि हम बाबा के मंदिर में जब झुककर उनको प्रणाम करते हैं तो हम अपना सारा ईगो, कोशिश कीजिए कि अपना सारा ईगो बाबा के प्रति, मतलब उधर उधर ही रख दीजिए कि बाबा दिस इज़, ये मेरा जो मेरे अंदर जो विकार है, उसको मैं आप पे झुककर आपके चरणों में चाहती हूँ कि वो वहीं पे नाश हो जाए उसका, हमारे ईगो और लोभ और जितने भी हमारे 6 प्रकार के ये हैं विकार हैं, हमारे मोह माया, एवरीथिंग। तो अगर हम वो करें, भगवान को प्रणाम करें झुककर, तो उससे भी बाबा, आप अगर वो मन से करेंगे तो बाबा ज़रूर हमारी मदद करेंगे टू वर्क टूवर्ड्स अ बेटर लाइफ। दास्य, उसके बाद है दास्य, भगवान को अपना स्वामी मानना, उनकी सेवा करना, और इसके माध्यम से, दास्य के माध्यम से हम भगवान को यानी कि अपने बाबा को अपना स्वामी मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। कैसे हम उनका दास बन जाएंगे और वो जो कहेंगे हम वो करेंगे। अगर हम बाबा के कहे में चले, बाबा के श्रद्धा और सबूरी के रास्ते पर चलेंगे, तो बाबा हमेशा हमें मदद करेंगे कि हम हमारे दुखों को तो बाबा हर ही लेते हैं, वैसे भी बाबा बहुत मदद करेंगे कि हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देंगे और हिम्मत देंगे, और हमें सद्बुद्धि देंगे कि हम हमेशा सही कर्म चुने लाइफ में। क्योंकि हम बाबा से कंटिन्यूस वो प्रे करते रहेंगे कि बाबा हम आपके दास हैं, आप जो चाहें मुझसे करवाएं, आपके रास्ते पर मैं चलूं, उतनी हिम्मत दो और सद्बुद्धि दो वैसे। और उसके बाद है सख्य, सख्य, भगवान को अपना मित्र बनाना, उनको अपना मित्र मानना, उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रखना। जैसे हम कहते हैं कि बाबा आप ही हमारे सब कुछ हैं, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड,
मम्मी पापा जो भी आप मतलब जितने रिश्ते हैं सब आपसे ही शुरू होते हैं। आपको ही हम अपना घर का बड़ा मानते हैं, सबसे घर का सबसे बड़ा सदस्य। तो अगर हम बाबा से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कर लें और बाबा को अपना हर सुख दुख बताएं जिस तरह से हम अपने बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं, तो देखिए बाबा कैसे आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और बाबा हमेशा अपनी लीलाओं का अनुभव आपको अपने होने का अनुभव कराएंगे। और जब बाबा के होने का अनुभव होता है, उनका एहसास होता है कि बाबा हैं, सुन रहे हैं, तो अपने आप ही आधे से ज़्यादा दुख वहीं ख़त्म हो जाता है। और बाकी आधा दुख बाबा हमें अपनी लीलाओं से हमारा दुख हर लेते हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है आत्मनिवेदन। अपने आप को बाबा के प्रति समर्पित करना, उन्हें अपना सब कुछ अर्पित करना। इसके माध्यम से हम खुद को अगर बाबा को समर्पित कर दें आत्मनिवेदन के माध्यम से, और उन्हें अपना सब कुछ मान लिया और बस कह दें कि बाबा हमारे जीवन में जो होगा आप देख लेना, बस अपना हाथ हमारे सर पर बना के रखना, आप हमें मिल जाओ, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप इतना अगर रोज़ अगर कहेंगे ना इसी एकदम समर्पित भाव से कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है सब बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है, ये समझ के चलेंगे, तो बस जीवन में जो होगा आप फेस कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि बाबा का हाथ आपके सर पे है। दुख दर्द ज़रूर होगा, लेकिन बाबा का हाथ आपके सर पे है, इसलिए वो हिम्मत बनी रहेगी टू फेस दैट सिचुएशन एंड टू गो फॉरवर्ड। तो ये भक्ति के 9 रूप हैं। और जो हमें अगर हम फॉलो करें तो बाबा के करीब हम जा सकते हैं और उनके साथ एक बहुत अच्छा और घनिष्ठ संबंध हम बना सकते हैं। एक मैंने मूवी देखी थी मराठी, उसका नाम है देऊल बंद, यानी कि मंदिर बंद। देऊल इज़ मंदिर इन मराठी। तो वो मूवी इतनी सुंदर मूवी थी। वो जो हीरो है मूवी का वो मतलब भगवान में नहीं मानता, नास्तिक है, और लेकिन उसी को स्वामी दिखते हैं और किसी को नहीं दिखते हैं। उसके घर में ना एक्चुअली उसकी मॉम स्वामी की भक्त है और उसके फादर भी स्वामी के भक्त थे। वो ही हैड एक्सपायर्ड। स्वामी के मंदिर में ही वो गुजर गए, क्योंकि स्वामी के मंदिर के बाहर कोई तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी पोल गिरने वाला था जो उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने वो इलेक्ट्रिसिटी पोल को पकड़ लिया अपने ऊपर और बहुत लोगों की जान बचा ली, लेकिन वो खुद वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो इसीलिए इस कारण से वो बहुत छोटे थे, जो ये हीरो है वो बहुत छोटा था जब ये सब हुआ था। तो उसको स्वामी के प्रति बहुत गुस्सा था कि तुम्हारे मंदिर में ही तुम्हारा भक्त मर गया, ऐसे कैसे तुम हो कि आपने उसको नहीं बचाया। तो स्वामी उसको ही सिर्फ दिखते थे। एंड स्वामी ने एक सीन बहुत अच्छा था वो मूवी का कि उसमें दिखाया गया था कि स्वामी उसके साथ कार में बैठे हैं और उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये जितने सारे लोग आसपास हैं जो सिग्नल पर रुक गए हैं लेकिन तेरी तरह मुझे मानते नहीं हैं, मैं फिर भी उनके साथ हूँ, क्योंकि वो कर्म अच्छे कर रहे हैं, जीवन के रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेरा नाम लेता है लेकिन सिग्नल तोड़ के आगे भाग जाता है, उसके साथ मैं कभी नहीं होता, क्योंकि भले वो मेरा नाम जप कर रहा है लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए मैं तुझे दिख रहा हूँ क्योंकि तेरे कर्म अच्छे हैं। एंड वो बहुत सुंदर मूवी है, अगर आप देख सकते हैं तो ज़रूर देखिए, देऊल बंद। उसमें आपको पता चलेगा कि क्यों ये भी हुआ था कि उसके फादर की डेथ वो मंदिर में ही हो गई, एंड ऑल दैट। इट इज़ एक्सप्लेन वेरी ब्यूटिफुली। लेकिन ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था उस मूवी का, जिस तरह से उन्होंने समझाया था। बाबा खुद ही समझाते हैं अपनी मूवीज़ में वैसे तो सब, कि जो सिग्नल पे लोग हैं, कर्म फॉलो कर रहे हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, सही कर्म कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ हूँ। चाहे वो मेरे सामने नतमस्तक नहीं भी हों, चाहे वो मेरा नाम ना भी लें, चाहे वो तेरी तरह हो नास्तिक हों, तो भी मैं हूँ उनके साथ। लेकिन जो मेरा नाम जप करके भी कर्म गलत करेगा और बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगा जीवन के, तो मैं उनका साथ नहीं देता। तो इसी तरह मतलब इतने सुंदर तरीके से सब कुछ समझाया गया है। एंड इवन साई सच्चरित्र की अभी लास्ट में मैं आपको जो 21वीं चैप्टर की कुछ लाइन्स हैं नवधा भक्ति की, वो सिर्फ मैं बता के ये आज का वीडियो समाप्त करना चाहूँगी कि बाबा ने वो जो नवधा भक्ति के 9 रूप समझाए हैं साई सच्चरित्र में, उसमें कहा है कि इनमें से यदि एक को भी सत्यता के कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घर प्रकट हो जाएंगे।
समस्त साधनाएं अर्थात जप तप योगाभ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में भी जब तक भक्ति का संपुट न हो बिल्कुल शुष्क ही है। वेद ज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव से निरर्थक है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की। तो इसमें भी वही पॉइंट कही गई है जो अभी अभी मैंने आपसे कही कि स्वामी ने जो कहा था कि जहाँ पर मतलब तुम्हें चाहे कितने भी मंत्र श्लोक वेदों का ज्ञान हो, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म सही नहीं हो, अगर तुम्हारे अंदर भक्ति भाव नहीं हो, पूर्ण समर्पण नहीं हो, तो वो कुछ नहीं मतलब काम का है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अगर तुम एक भी इनमें से 9 जो ये नवधा भक्ति के जो 9 रूप हैं उनमें से एक को भी सत्यता से अपनाते हो अपने जीवन में, तो भगवान श्री हरि बाबा अवश्य प्रसन्न होकर आपके घर में प्रकट होंगे और आपके घर में वास करेंगे। तो आई होप आपको आपका ये आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा सबके साथ। एंड आज तक जितने आपने वीडियोस शेयर किए हैं, इतना प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड बस बाबा का नाम जपते रहिए, बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही बाबा से प्रार्थना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।